Hello, dear friends. I'm dietitian Nidhi, your health and wellness coach, and आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्ट्रेस एंड एंजाइटी के बारे में। ओके, एंजाइटी जो है स्ट्रेस के कारण ही होती है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक परसीव स्टेट ऑफ डिस्टर्ब्ड हार्मोनी है जो किसी भी कारण से हो सकता है। ओके, तो एंजाइटी जो होती है बॉडी में, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का। ओके, स्ट्रेस पहले हमें किसी कोई भी चीज़ को हम सोच रहे हैं, किसी बात का, किसी इवेंट का, उससे हमारा जो माइंड है वो एकदम डिस्टर्ब है। उस स्ट्रेस के कारण क्या होता है? एनजाइटी हो जाती है। एनजाइटी इज़ योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ओके, ये एक फीलिंग है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर और वरी, डर और चिंता वाली मिक्स्ड फीलिंग आती है इसमें, और कई कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। ओके, ज़्यादातर इसमें कॉमन सिम्टम क्या रहते हैं? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, सांस फूलने लगता है। ओके, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, रैपिड ब्रीथिंग, रेस्टलेसनेस। हाँ, एक जगह बैठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, चैन नहीं मिल रहा। ट्रबल इन कंसंट्रेटिंग, कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर का काम कर रही हैं तो आपका दिमाग उसमें नहीं लग रहा, या आप जॉब कर रहे हो तो आपका अपना फाइल में मन नहीं लग रहा। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद, स्ट्रेस के रिजल्ट से जो एनजाइटी होती है, उसके ये सिम्टम हैं। द ऑर्गन्स जो मोस्ट अफेक्टेड होते हैं स्ट्रेस से, वो हैं एड्रेनल ग्लैंड, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है स्ट्रेस से। ज़्यादातर लोगों का स्ट्रेस के कारण ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ओके, और हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखता है। तो हमारे कई बॉडी पार्ट्स हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स पे स्ट्रेस से बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इट अफेक्ट्स मसल्स, टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स, मेटाबॉलिज्म, एपेटाइट, डाइजेशन, फर्टिलिटी, स्लीप, मेनोपॉज। ओके, तो स्ट्रेस के कारण कई बार मेमोरी भी आपकी कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा स्ट्रेस, आप देखोगे ज़्यादा आप टेंशन में रहते हो तो कुछ कुछ चीज़ें भूलने लग जाते हो। तो अगर आप स्ट्रेस का अगर बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी तो कईयों को मेमोरी लॉस तक प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ही इसका क्योर करें और इसके बारे में जानें। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। स्ट्रेस जो है ये स्टूडेंट से लेके ओल्ड एज पीपल सबको ही आजकल स्ट्रेस है। ओके, किसी न किसी बात को लेके स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को ट्रेन रखें। जो स्ट्रेस में रहता है वो आसपास के वातावरण से इतना अफेक्टेड हो जाता है कि वो सोचता है कहीं कोने में जाके बैठ जाऊं। और एक्चुअली क्या है कि सोसाइटी में कई बार ही ऐसा होता है कि कोई आपको अपने से सुपीरियर बता रहा है या आपको इन्फीरियर बता रहा है, आपको अपने से नीचा कोई दिखा रहा है, या कोई ऐसी बात हो कि आप स्टूडेंट हो तो अपने टीचर ने कुछ कह दिया सबके सामने, आपके कम मार्क्स आए तो आपको स्ट्रेस हो गया। और उससे स्ट्रेस से क्या होगा कि आपके जितने मार्क्स आते हैं उससे और कम आएंगे स्ट्रेस से। तो रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स रहो, और ये हमेशा मानो कि हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है। अगर एक क्लासरूम है फॉर एग्जांपल, उसमें 40 बच्चे हैं, तो आप देखिएगा, या कोई ऑफिस है उसमें 40 लोग हैं, तो सबका अपना अपना लेवल होता है काम करने का। कोई एकदम से कर लेता है, जल्दी से फिनिश कर लेता है अपना काम, 100% है, एक्यूरेट है अपने काम में, या एज अ स्टूडेंट है तो अपने होमवर्क में जवाब देने में आउटस्पोकन है। तो ये मान के चलिए कि भगवान ने, गॉड ने जो है सबको, आप सबसे बेस्ट क्रिएशन हो गॉड के, और सब पीपल डिफरेंट है। अगर एक क्लासरूम में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 फर्स्ट आते हैं क्या? या कोई कंपटीशन है, या कोई ऑफिस है वहाँ पे क्या, या किसी हॉस्पिटल में जाते, क्या सभी डॉक्टर्स अच्छे हैं, सभी अच्छे से आपको लगता है कि सभी इक्वली इंटेलिजेंट हैं? नहीं, सब में फ़र्क है। हर इंसान में अलग अलग कैपेबिलिटी है अपने 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 हिसाब से। तो सब, कोई किसी और, किसी सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई स्टडी में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई बायो में अच्छा है। तो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो कभी भी जब भी आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो, चाहे सोसाइटी में, चाहे एज अ स्टूडेंट, या एज एज अ वर्कर किसी ऑफिस में जा रहे हो,
तो आप जब भी कंपेयर करोगे, आप ये चीज़ देखना, आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर। सबसे पहली बात है कि आप कंपेयर मत करो। ओके, किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं हो। आप जैसे भी हो बेस्ट हो। ओके, तो अपने आप को बेस्ट मानना सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। पर क्या होता है ना, या किसी ने कुछ कह दिया, वो बात ही नहीं जा रही। जैसे इसको अगर हम साइकोलॉजी में कहें तो उसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम भी कहते हैं। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब है कि एक इंसान है, फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट स्टोरी मैं एक तरह से आपको बताऊंगी कि उसने बहुत अच्छा घर बनाया और उसमें स्विमिंग पूल भी था, एक महल जैसा घर बनाया, सब देखने आए तो सब तारीफ करते, पर एक टाइल टूटी हुई थी स्विमिंग पूल की। तो जो भी आता कहते देखो टाइल टूटी हुई है, स्विमिंग पूल की टाइल टूटी है। तो उसको सब जब पार्टी के बाद गए तो उसको यही टेंशन हो गई, देखो किसी को मेरा घर पसंद नहीं आया, मेरी ये टाइल रह गई। उसको स्ट्रेस हो गया उसके बाद में। अब आप देख लो, मनी से रिलेटेड नहीं है स्ट्रेस। आप करोड़पति होकर भी उसको ये स्ट्रेस हो गया कि ये देखो अगर मेरी टाइल मेरे से छूट गई तो या इस कारण सब मेरे को कह रहे हैं कि ये नहीं है, और बात सही है, मेरे से ये छूट गई, कैसे छूट गई, उसको स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस से एनजाइटी हो गई उसको। और यही हम अपने जीवन में करते हैं कि हमारे पास 80% सब अच्छा चल रहा है, कोई 20% प्रॉब्लम आ गई, कोई भी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड या क्लास में किसी बच्चे से रिलेटेड या आप ऑफिस में किसी, तो हम उसी को सोचते रहते हैं, पूरी रात नहीं सोते हैं। वो स्ट्रेस से एनजाइटी, और इससे क्या होता है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को आराम नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता, उन पे स्ट्रेस पड़ता है, और उससे हम कई बीमारियां लगा लेते हैं, थायराइड से लेके हार्ट प्रॉब्लम तक। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां रीज़न है स्ट्रेस का। ओके, तो ये तो था स्ट्रेस का कारण। तो इसीलिए मिसिंग टाइल सिंड्रोम नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि जो एक चीज़ नहीं है उसी को, जो बाकी खुशियाँ आपको गॉड ने दी हैं, भगवान ने दी हैं, उसको सोच के आप खुश होइए। किसी जो एक कमी है उसके बारे में मत सोचिए। अगर आप अपना जीवन देखेंगे तो हमेशा पीछे मुड़ के देखें, चाहे आपकी जो कोई कितनी भी एज हो, 15 है, 25 है, 45 है, तो आप देखोगे कि हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है लाइफ में। तो प्रॉब्लम्स को लाइफ का पार्ट बना लें कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है, पर उस 20% को 100% मान के उदास मत होइए, परेशान मत होइए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें जिससे आपको एनजाइटी नहीं हो। सबसे पहले तो आप कभी भी देखना, आप मोबाइल आपके पास है, लगातार देख रहे हो, आप मोबाइल को बंद कीजिए। आप थोड़ा छत पे घूम कर आइए या नीचे जाके वॉक करके आइए, किसी से बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा, आपका भारीपन एकदम कम होगा, यू फील रिलैक्स्ड। बाहर आप स्काई देखते हो, बाहर बर्ड्स देखते हो, प्लांट्स देखते हो, जो नेचुरल जो सीनरी है वो इतना सुकून देती हैं और इतना अच्छा फील कराती हैं माइंड को। आप कभी भी ट्राई करके देखना। अगर आप बहुत देर से मोबाइल देख रहे हो, आप मोबाइल बंद करके बाहर जाइए, बाहर जाके थोड़ा वॉक करके आइए। वॉक करने की ताकत नहीं है तो अपना व्हीकल लेके घूम कर आइए, कुछ भी शॉपिंग करके आइए, बाहर किसी पार्क में जाके घूमिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक दीजिए मोबाइल से, उस वर्ड से आप बाहर निकलिए। उसके अंदर आप इतना घुस जाते हैं मोबाइल के अंदर कि उसको टेंशन, ऑलरेडी आपको टेंशन होती है, उससे और सिर भारी हो जाता है क्योंकि उससे भी रेज निकलती हैं। और आप लगातार मोबाइल देखते हुए भी एनजाइटी का सिम्टम है, अपने स्ट्रेस के बारे में ही सोचते रहते हो। तो इसको दूर करने के लिए कि आप मोबाइल घर पे रख के आप आराम से एक अच्छी वॉक लीजिए, पार्क में जाइए, थोड़ा घूम कर आइए, टहल के आइए, चाहे कोई भी एज हो, कोई झूला लगा है तो थोड़ा सा झूला झूलिए, एक दो लोगों से बात कीजिए। ओके, कोई आपको ज़रूरतमंद लग रहा है तो उसको कुछ थोड़ा दान कीजिए, उससे भी एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। ओके, किसी को कुछ देते हैं तो खुद का मन भी अच्छा होता है। ओके, जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई आपको ज़रूरतमंद है, आप अपनी तरफ से एक आइसक्रीम लेके दिए, देखिए वो कि उसके फेस पे स्माइल देख के आपको कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी किसी को कुछ दे के भी हैप्पीनेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ ही किसी को देने से कुछ है, कुछ भी छोटा सा आप करके देखिए लाइफ में, कितना अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसका सबसे बड़े चीज़ है कि आप पहले तो एक्टिव रहिए, या तो आप योगा कीजिए डेली, या वॉक कीजिए, या मेडिटेट कीजिए। ओके, या फिर दो चीज़ें कीजिए कि थोड़ा आधा घंटा आपने मेडिटेट किया, आधा घंटा वॉक किया। कोई भी चीज़ कम से कम हाफ एन आवर
ज़रूर कीजिए। और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है नो अल्कोहल एंड यू शुड क्विट स्मोकिंग। सिगरेट नहीं पीनी है, ड्रिंक नहीं करनी, इसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एंड स्ट्रेस लेड्स टू द एनजाइटी। ओके, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्विट्स, एक्टिव रहना है, योगा करना है, वॉक करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है बटरफ्लाई फीलिंग होती है स्टमक में कईयों को स्ट्रेस से, कि पेट में कुछ हो रहा है, बटरफ्लाई फीलिंग होती है। तो वो ऐसे लोगों को रात में नींद नहीं आती, नाइट मेयर्स हो जाते हैं, पेनफुल थॉट्स आने लग जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो सब चीज़ छोड़ के आप ये सोचा करो कि उस चीज़ को कैसे क्योर किया जाए। कोई भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है उसको दूर कैसे किया जाए। ओके, वहीं अटक मत जाइए कि बस अब ये प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो सकता, सब हो सकता है, हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए। ओके, तो पैनिक अटैक भी आ जाता है ऐसे में। तो when it gets to an uncontrollable or excessive point and starts to affect your quality of life, feeling anxious about something new or stressful is one thing। ठीक है, किसी बारे में चिंता करना ठीक है, बट when it gets to an uncontrollable level पे चला जाता है, तब उसमें पैनिक अटैक आ जाता है, जिसमें कई बीमारियां हो जाती हैं। पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है, किसी अपने के दूर चले जाने से सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। ओके, या बीमार होने से इलनेस एंजाइटी हो जाती है, बहुत लंबी बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, कोई फोबिया, किसी बात का डर बैठ गया। ओके, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो जाता है कि आप सोशलाइज होना बिल्कुल बंद हो जाता है, कहीं आना जाना नहीं है, नहीं लोग मेरे को बहुत स्ट्रेस दे देते हैं, ये है वो है, तो मैं तो बाहर नहीं निकलूँ, नहीं ऐसे नहीं। हमेशा बाहर निकलिए, जो लोग आपको पसंद है आप उनसे बात कीजिए, बाकियों को अवॉइड कीजिए, एंड यू शुड फील हैप्पी अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, तो इसके लिए एनजाइटी के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी दी जाती हैं, बट इन टूडेज टाइम थेरेपीज़ के लिए टाइम ही नहीं है लोगों के पास। लोग सुबह 9 बजे जाते हैं, दे गो टू द ऑफिस एंड कम बैक एट 8:30 और 9 व्हेन दे विल गो टू द थेरेपिस्ट। तो कुछ नेचुरल रेमेडीज़ बताऊंगी मैं आपका। एक तो आप एक्टिव रहिए हमेशा। ओके, तो जो हाई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करता है, ये नहीं कि कोई कि मैं तो ऑफिस में दिन भर काम करता हूँ तो भी मेरे को एनजाइटी रहती है। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, एक जगह बैठे मत रहिए। जो जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनमें एनजाइटी की प्रॉब्लम कम पाई गई है। ओके, तो एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज से डाइवर्ट होता है माइंड। आप कम अगर ऑफिस में एक जगह बैठे रहते हैं या अपने वर्क प्लेस पे एक जगह बैठे रहते हैं, तो आप आके एक्सरसाइज कीजिए। खाना खाने के बाद कम से कम 40 से 100 स्टेप्स लीजिए, मॉर्निंग में भी वॉक कीजिए। ओके, तो हार्ट रेट को करने के लिए क्या होता है, ब्रेन हार्ट रेट, गेटिंग योर हार्ट रेट अप ऑल्सो चेंजेस द ब्रेन केमिस्ट्री। ओके, तो उससे एंटी एंजाइटी न्यूरोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हो। ओके, तो एक्सरसाइज करने से सेरोटोनिन, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, जिसे GABA बोलते हैं, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स, है ना, ये सब रिलीज़ होते हैं जो कि एंटी एंजाइटी फैक्टर्स हैं। ओके, एंटी एंजाइटी न्यूरोकेमिकल्स हैं। तो स्टे एक्टिव। ओके, और मॉडरेट इनटेक लो कैफ़ीन का, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इनटेक भी नहीं लेना है। हर्बल चाय पीजिए। ओके, और जो चाय पीते हैं तो बहुत कम अमाउंट में पीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि जैसे आज तो मेरे को स्ट्रेस लग रहा है तो चाय पे चाय पिए जा रहे हैं तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है एनजाइटी के लिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप वॉक वॉक करिए, वॉक करके आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और सोने से पहले आप टीवी देखने के बाद मत सोइए, ऐसे में भी नींद नहीं आती है। और सोने से पहले मोबाइल भी मत देखिए, तो अच्छी नींद नहीं आएगी। ओके, फ़ोन यूज़ नहीं करना है सोने से पहले। ओके, रात में कॉफ़ी या चाय पी के नहीं सोना है, या लेट नहीं सोना है। कम से कम जैसे आप 10:30 सोते हैं तो आप 8:30 तक खाना खा लीजिए, 8 बजे तक, कम से कम 8 8:30 तक खाना खा लीजिए। एटलीस्ट 2 आवर्स पहले, सोने से पहले आप खाना खा लेना है। ओके, और एक ही फिक्स टाइम रखिए सोने का, तो अपने आप नींद आती है। अगर आपका बिगड़ा हुआ टाइम है कि किसी दिन आप 11:30 सोते हो, किसी दिन आप 1 o'clock सोते हो, किसी दिन आप 10:30 सोते हो, ऐसा नहीं है।
फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए खाने का भी और सोने का भी। ऐसे लोगों को अच्छी नींद आती है जिनके फिक्स रूटीन होते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। उससे आपका माइंड फ्रेश रहता है। और मॉर्निंग वॉक कीजिए, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एनजाइटी। ओके, मेडिटेट करिए। 15-20 मिनट भी आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपनी फीलिंग को टॉलरेट करने की पावर पा लेते हैं। ओके, एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है जो है। बैलेंस डाइट की खाइए। ओके, और जैसे अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है ना, वो कीजिए, योगा कीजिए। उससे बहुत रिलीफ मिलता है एनजाइटी में। ओके, कम से कम 8 घंटे ज़रूर कीजिए। कुछ क्रिएट कीजिए, अपनी पुरानी हॉबीज़ आप लीजिए। अपनी पुरानी हॉबीज़ हैं, जैसे अ, आप अगर अपनी पुरानी हॉबीज़ में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मैं पहले पेंटिंग करता था या करती थी, या कोई ड्रॉ करता था। ओके, या कोई पुरानी मूवी देख ली, पुराना म्यूज़िक सुन लिया, दैट ऑल्सो रिलीव। तो कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हैं कि कोई आर्ट की थिंग आपको आती है, कोई पेपर वर्क आपको आता है, कोई पोएम लिखना आता है, एनीथिंग। कोई कुक करना अच्छा जानता है, तो कुछ नया कीजिए विच विल गिव यू हैप्पीनेस। ओके, क्योंकि दूसरों को हैप्पी करके भी बहुत हैप्पीनेस मिलती है। बैलेंस डाइट खाइए, बहुत ज़्यादा हाई शुगर वाला खाना है, बहुत ऑयली खाना मत खाइए। ओके, डिब्बा बंद खाने ज़्यादा मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाइए हल्के फुल्के। और डीप ब्रीदिंग की अंदर बाहर जोर जोर की 5 मिनट आप सांस लोगे तो भी रिलीफ मिलता है। ओके, और बाकी योगा अगर आप करते हो तो अनुलोम विलोम कपालभाति इज़ द बेस्ट। ओके, जिसमें एक एक नॉस्ट्रल से आपको सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। उससे भी माइंड को बहुत रिलीफ मिलता है। ओके, और आप एरोमा थेरेपी भी ले सकते हैं। एरोमा थेरेपी मीन्स जैसे आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट लेके, हर्बल प्रोडक्ट लेके आप अपनी मालिश कीजिए, मसाज कीजिए। ओके, या घर पे आप किसी को बुला भी सकते हैं, कोई अपना वो रख सकते हैं कि हाँ, आपस में भी जैसे है कि एरोमा वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, किसी को मसाज कोई करते हो तो उनको घर पे भी बुला के आप मालिश वगैरह कराने से भी कई लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है। ये अच्छे उससे व्हाट वी कैन से अच्छे जो खुशबू वाले हैं, रोज़मेरी ऑयल हैं, या जो भी आपको पसंद है ऑयल, उससे आप सिर की मालिश कराइए, थोड़ा पैरों की मालिश कराइए, पैर दबाइए। उससे भी स्ट्रेस में बहुत रिलीफ मिलता है। या खुद भी आप अपना ऑयलिंग कीजिए हेयर्स की, उसके बाद उनको एक अच्छे शैम्पू से वॉश कीजिए। दैट विल ऑल्सो फील वेरी स्ट्रेस फ्री। ओके, तो हेल्दी फूड खाना है आपको, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और लाफ्टर के लिए सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल तो देखो सभी कहते हैं कि सभी देखते हैं, तो आप अच्छे सारी देर हमेशा ही कि न्यूज़ ही देखनी है या स्ट्रेसफुल टॉपिक्स नहीं देख के अपना माइंड उस वक्त चेंज कीजिए कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप कुछ लाफ्टर वाले शोज़ हैं, कोई भी मजाक वाले शोज़ हैं यूट्यूब पे या कहीं भी आपको मिलते हैं या टीवी में आ रहे हैं, तो दैट यू शुड वॉच, है ना। गाने के प्रोग्राम आ रहे हैं या कोई लाफ्टर शो आ रहे हैं, उस तरह चीज़ देखिए जिससे कि माइंड रिलैक्स रहे जब आप स्ट्रेस में हो स्पेशली। या कोई अच्छी मूवी है आपको पसंद है तो वो आप लगाइए। तो एक डेली रूटीन रखिए हर चीज़ का। ओके, एरोमा थेरेपी भी बेस्ट है इसके लिए। अच्छा म्यूज़िक सुनना। ओके, और वेजिटेबल्स को एक प्रायोरिटी बनाइए। खाने का भी मैं अभी बात करूँगी, हर्बल टी भी आप ले सकते हैं। तो पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ कि जो और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप माइंड्स एबिलिटी को ऐसे इमेजिन करो, आप कैसे मेडिटेट करोगे। मेडिटेट मीन्स आपके माइंड को कैसे ट्रेन करोगे स्ट्रेस फ्री। आप घर से बाहर निकलिए, आप देखिए चिड़िया की आवाज़ सुनिए ध्यान से, जो छोटी छोटी चीज़ें उनको ऑब्ज़र्व कीजिए। कल आपने एक पौधा उगाया, वो कितना उगा है, ये सब चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कीजिए। आप गुलाब का पौधा है, उसकी देखो फ्रेगरेंस कितनी अच्छी है।
तो ज़रूरी नहीं कि आप एरोमा थेरेपी वही है, ये भी एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ थेरेपी है, तो जो उससे आपको मॉर्निंग में बहुत अच्छा फील होएगा। आप घर के गार्डन में ज़रूर फ्लावर्स लगाइए, प्लांट्स लगाइए, ग्रास लगाइए। और अगर आप फ्लैट में तो आप बालकोनी में भी लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, उनको रोज़ ग्रो करके देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी केयर कीजिए, आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी होगी उससे, और उसको देख के आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा। म्यूज़िक थेरेपी भी है, जैसे म्यूज़िक से क्या होता है, इट डिक्रीजेस कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, तो इससे क्या होता है, केयरिंग होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, मेंटल क्लियरिटी मिलती है। जो भी सूदिंग म्यूज़िक है, जो भी आपको म्यूज़िक पसंद है वो सुनिए। डांस कीजिए, डांस थेरेपी कोई भी आप लगा के डांस, उसको देख के आप डांस कर सकते हैं, या इफ़ यू हैव टाइम तो आप एक डांस क्लास ज्वाइन कीजिए, म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखिए। तो आप देखिए खुद ब खुद जो स्ट्रेस है आपसे दूर भाग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, टाइम मत दीजिए बिल्कुल अपने आप को कुछ भी सोचने का। बिज़ी रहिए, अगर आप बहुत बिज़ी रहते हो तो भी स्ट्रेस में रहते हो तो आप 1 घंटा और बिज़ी रहिए, कुछ चीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपसे अकेले नहीं होता है, अकेले क्या म्यूज़िक सुनूं, अकेले क्या डांस करूं, तो आप कुछ ना कुछ क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ओके, तो सॉफ्ट टिश्यू का सर्कुलेशन बढ़ता है, उसको टच थेरेपी बोलते हैं, एरोमा थेरेपी बोलते हैं, कि खुशबू वाले तेल से मसाज या मालिश करवाना। ओके, तो छोटी छोटी बात में हंसिए, खुश रहिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने जो पास्ट में जो लाइफ बताई है, क्या मैं उसको कंट्रोल कर पाया था, तो कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसी कारण स्ट्रेस होता है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। तो हमेशा देखिए क्या पीछे वाली लाइफ में जो चाहता था हमेशा वैसा ही हुआ है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें कुछ परसेंट तक हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं हो पाते। इसलिए रिलैक्स रहिए और खुश रहिए, और डीप स्लीप लेने की कोशिश कीजिए। Okay, deep sleep enables nervous system to function well. It helps to concentrate, remember और analyze. ओके, और अगर आप में बहुत ज़्यादा ही सिम्टम हैं एनजाइटी के, तो एक ये भी रिमेडी है कि आपकी यू शुड कीप अ पेट, कोई भी पेट एनिमल रखिए। मैं तो देखती हूँ आजकल लोग रैबिट भी रखते हैं, कुछ लोग टॉर्टोइस भी रखते हैं, कुछ पैरट भी रखते हैं। अगर आप बड़ा डॉग नहीं रख सकते कि स्पेस नहीं है तो कहाँ रखेंगे, ओके, कैट रख सकते हैं। तो जो है पैरेट में भी मैं देखती हूँ लोग बहुत स्ट्रेसफ्री रहते हैं, क्योंकि वो रिपीट करता है आप जो बोलते हो। डॉग लोग रखते हैं, डॉग के कारण वॉक भी हो जाती है, क्योंकि उसको घुमाने ले जाना पड़ता है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आपका रिलैक्सेशन होता है बॉडी का, और सूदिंग एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, तो आप हमेशा अपना जो रूटीन वर्क है उससे डिस्ट्रैक्ट करके काम करना है। अगर आपको भजन अच्छे लगते हैं तो आप भजन सुनिए, गाने अच्छे लगते हैं गाना गाइए, किसी नई जगह पे घूमने जाइए। नई जगह नहीं जा सकते तो आप अपने रिलीजियस प्लेस जिसको भी आप मानते हैं वहाँ जाइए। वो नहीं पसंद है तो आपको फ्रेंड्स के साथ कोई आउटिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जो भी बहुत हॉबीज़ हैं उनमें से जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, बचपन में रही हैं आपकी, वो सब हॉबीज़ को याद कीजिए और उसको पूरा कीजिए। आप देखिए स्ट्रेस कैसे मिनटों में आपसे दूर भागेगा। ओके, और साथ ही साथ ये सब चीज़ें करने के साथ साथ आपकी डाइट में आपको क्या करना है, कि आपको साबुत दालों का सेवन करना है। छोले, राजमा, साबुत दालें आप खाइए, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। लेग्यूम्स खाइए, और नॉन वेज है तो आप मीट, फिश, पर डिब्बाबंद फूड मत खाइए। ओके, अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा रखिए, क्योंकि स्ट्रेस में आपका डाइजेशन ख़राब हो जाता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको खाने हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। होल ग्रेन्स आप ज़रूर खाइए। ओके, चना हो गया, साबुत चना, साबुत दालें, और वेजिटेबल हमेशा प्रायोरिटी बना के रखिए कि वेजिटेबल्स खानी खानी है। और ज़्यादा जो है फ्रूट जो है लेस स्वीट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अब देखिए कभी आप स्ट्रेस में होते हैं ना, कभी आप अपने घर में देखना, आप ग्रेप्स खा के देखिए, यू फील वेरी गुड। या ऑरेंज खा के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आप डेफिनेटली आपको फ़र्क लगेगा। तो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट की जगह
अगर आप इस तरह का लाए फ्रूट्स खाते हैं तो स्वीट फूड से क्या होता है कि सडन राइज हो जाता है, सडन राइज होता है, फिर ड्रॉप होता है ब्लड शुगर में, जो कि एक कॉमन एनजाइटी सिम्टम है। तो इसलिए ज़्यादा मीठा फ्रूट खाने की जगह थोड़े से खट्टे फ्रूट, ऑरेंज ग्रेप्स खाइए, लेमन खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। टू सॉल्टी या स्पाइसी या बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा मीठा, इस तरह का एनजाइटी के टाइम मत खाइए। और डेयरी प्रोडक्ट भी आप अवॉइड कीजिए, थोड़ा बहुत ले सकते हैं पर कम लीजिए। और चाय अगर आपको लगता है एनजाइटी में, स्ट्रेस में पीनी है तो हर्बल टी पीजिए। थोड़ा अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब डाल के आप बनाइए। नींबू वाली चाय भी बना सकते हैं, और आप दूध वाली बनाएं तो दूध का अमाउंट कम रखें, डेयरी प्रोडक्ट्स को इसमें अवॉइड करें। तो इस तरह से आप डाइट का भी ध्यान रखिए और अपने मेंटली एकदम रिलैक्स रहिए कि कोई भी चीज़ है जो नहीं हो पा रही है लाइफ में, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा आपको मिसिंग टाइल सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। ओके, कि हमेशा जो नेगेटिव है उसके बारे में, जो आपके पास 80% पॉजिटिव चीज़ है उनके बारे में सोचिए कि दैट आई एम ब्लेस्ड विद दीज थिंग्स, और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहिए। ओके, तो मेरा यही सजेशन है आप सबको कि इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे डाइट को और जो मैंने बताया है थेरेपीज़ को, डेफिनेटली योर लाइफ विल बी स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री मीन्स इट इज़ ऑल्सो एनजाइटी फ्री। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बी हैप्पी ऑलवेज। ओके, then please like, share and subscribe my channel and comment also. Okay, thank you.